दूसरा सवाल मैं गुंजन से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये रेड कार्पेट और ये डेमोक्रेसी सिर्फ बॉलीवुड के ब्लू ब्लड के लिए है? क्योंकि OTT भी शुरुआत में यही थॉट से आया था कि सिनेमा detect any content which does not originate from the copyright owner and they are explicitly taken down. So this is a constant journey for all copyright content, not just for the film industry. किफायती दाम में लोगों को फिल्म दे रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा असर होगा पायरेसी पर। देखिए बहुत सारे लोग जो है ना वो पायरेसी इसलिए करते हैं, किसी आदमी को चोरी नहीं करनी, हर आदमी चाहता है कि मैं अच्छा इंसान हूँ, किसी को चोरी नहीं करनी। लेकिन होता क्या है कि बहुत वक्त से हमारी फिल्में पहुंच नहीं पा रही थी, हम किस तरह पहुंचे लोगों तक, इतने बड़ा देश है ये। तो सैटेलाइट पे जब फिल्म आती है 1 साल के बाद, तब एक्चुअली बल्क ऑफ इंडिया मेरे हिसाब से तब देखता है। लेकिन उसमें आप एड्स देखते हैं साथ में, तो एक जो क्लीन एक्सपीरियंस होता है फिल्म देखने का, कि आपने फिल्म शुरू की और आखिर तक आप विदाउट डिस्टर्बेंस देख पाते हैं, तो वो एक ऑन डिमांड पे पर व्यू मॉडल में मुमकिन है। क्योंकि मैं और कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे थिएट्रिकल बिजनेस प्रोटेक्ट करना था। मेरी शुरुआत हुई है सिनेमा से, और मैं सिनेमा से थिएटर से बहुत लॉयल हूँ, तो हमेशा मेरी कोशिश रहेगी कि थिएट्रिकल बिजनेस को मैं प्रोटेक्ट करूँ। तो मैं चाह रहा था कि जब हम पहली दफ़ा ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम लोग उस वक्त थिएटर को पूरी तरह प्रोटेक्ट करें। और इसलिए 2-4 लोग जिन्होंने मुझे ये सवाल पूछा, मैंने उनसे कहा कि हाँ मैं यूट्यूब पे नहीं आ रहा हूँ, वो मुझे कहना पड़ा और मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। सो आई एम इंटरेस्टेड इन द 100 रुपीज ऑफ माई ऑडियंस, नॉट द 125 करोड़ ऑफ सम प्लेटफॉर्म, जो जिससे मुझे लगता है कि ये सिनेमा को नुकसान हो रहा है। मैंने वेज में भी ये बात खुलासा किया था इस बात का कि मुझे लगता है इससे हमको नुकसान हो रहा है। तो जिस चीज़ से इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, अगर मेरे अकेले का फायदा हो रहा है इस डील में, वो डील में मुझे नहीं आता कैसे करूं मैं, क्योंकि लॉन्ग रन में ये इंडस्ट्री इफेक्ट होने वाली है। इसलिए मैंने उसको ना बोला। आज हम लोग इस मॉडल में कितना कमाएंगे मुझे नहीं पता। बाद आप अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाते हैं, आप थिएटर जाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, आपकी जॉब लग जाती है, आपकी और जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो किसी भी समाज में जो यंगर जनरेशन है वो थिएटर गोइंग ऑडियंस, दे मेक द बल्क ऑफ थिएटर गोइंग ऑडियंस। थिएटर का एक्सपीरियंस एक बहुत ही अलहदा एक्सपीरियंस है, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है कि थिएटर का एक्सपीरियंस इतना यूनिक है कि उसको आप कहीं पे रेप्लिकेट कर ही नहीं सकते। तो जो इंसान फिल्म थिएटर में देखना चाह रहा है वो थिएटर में ही देखेगा। जिस आदमी को लगता है कि वो चीज या तो थिएटर मेरे नजदीक नहीं है, हमारे पास है ही कितने थिएटर, तो इतनी कम थिएटर है हमारे पास कि आप पूरे देश तो पहुंच भी नहीं सकते थिएटरों से, तो फिर आप कैसे पहुंचोगे वहां और कब पहुंचोगे वहां? तो कोई तो हमको एक मीडियम निकालना पड़ेगा। अच्छा, सब्सक्रिप्शन मॉडल में तो आप मोरलेस इन अ वे फ्री दे रहे हो, फ्री नहीं है, आप सब्सक्रिप्शन दे रहे हो, मैं मानता हूं, लेकिन आपने उस फिल्म जो आप देखने जा रहे हैं उसकी पेमेंट नहीं की है, आपने सब्सक्रिप्शन का पेमेंट किया और जो फिल्में आ रही है वो आप देख पा रहे हो। आई थिंक different generations will move towards different content based on what the kind of content it is. I think younger audiences, for example, are loving Sierra, which is a big hit. तो हर एज ग्रुप का अपना एक टेस्ट होता है। एज ए क्रिएटिव पर्सन मैं चाहता हूँ कि मैं हर किस्म की फिल्म बना सकूँ, जेनजी के लिए भी बना सकूँ, यंगर जनरेशन के लिए बना सकूँ, और भी लोगों के लिए बना सकूँ, अलग अलग टॉपिक्स चुनूँ। दिस गिव्स मी द फ्रीडम टू डू दैट। आप लोग बैठ जाएंगे, तो आप लोग की सपोर्ट और प्रार्थना हमारे साथ हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।